नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद तिवारी बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज से एक नई क्लास शुरू करने जा रहा हूं। बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पहले पार्ट में एकेडमिक क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहां से आप 9 से 12 तक की पढ़ाई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की पढ़ सकते हैं। और आज दूसरे पार्ट में, दूसरे हिस्से में बीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से जो अभी हाल के दिनों में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएएसआई हो, चाहे यूपीएसएससी पेट का एग्जाम हो, उसकी तैयारी आज से हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी होंगे वो हमारे वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यूपीएसआई, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपीएसएससी जिसको पेट बोलते हैं आप, सबका जो सिलेबस है मैथ का, और जो भी इसके पार्ट रहेंगे, उसके विषय विशेषज्ञ रहेंगे, वो आपको बताएंगे। आज जो इसका चारों का जो मैथ पार्ट है, जिसका सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, कुछ मामूली से अंतर हैं, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, इन दिनों यूपीएसआई, यूपीएएसआई और यूपीएसएससी पेट और एसएससी जीडी, ये 4 वैकेंसियां आई हुई हैं, जिनमें आपके पास सुनहरा अवसर है। आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और जो आपकी जॉब है वो कैश कर सकते हैं उसको। तो मैथ, हम लोग आज से मैथ स्टार्ट करेंगे। और मैथ का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसमें जो सबसे पहली बात होगी वो हम संख्याओं के प्रकार से इसकी शुरुआत करेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या है? तो अमूमन हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई गिनती हम शुरू करते हैं, किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाएगी, यदि आपके एग्जाम में आता है या कोई भी पूछता है आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है या द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बताओगे 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं मालूम है। दूसरा है होल नंबर। दूसरा क्या है? होल नंबर है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दें, क्या मिला दें? 0, तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो योर आंसर विल बी 0। आपका जवाब क्या होगा? 0 होगा। और तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक।
तो इसको हम ऐसे समझाएंगे, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, बीच में आप 0 दिखा दो, -1 -2 -3 एंड -infinity, +1 +2 +3 एंड प्लस। देखो यहां देखने से लग रहा होगा आपको कि जो पूर्णांक है वो पूर्णांक क्या है, इधर वाला, इसको -1 -2 -3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है, 0 के राइट साइड वाला, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। रही बात इसकी, 0 को क्या कहते हैं, 0 को हम शून्य पूर्णांक भी बोलते हैं या 0 इंटीजर बोलते हैं। और ये 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां से कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये देखो -1, ये देखो घट रहा है, -1 -2, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 होगा, फिर ऐसे आप लिखते चले जाओगे, लेकिन आप ये नहीं लिख पाओगे कि सबसे छोटी ऋण पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा है। लेकिन यदि कोई पूछता है आपसे कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो आपका जवाब होगा, क्या होगा, -1 होगा। ऐसे इधर सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, +1 है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक क्या है, नहीं मालूम है। उसके बाद में यदि आपको कहीं असुविधा हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और उसको हम दोबारा समझाने का भी प्रयास करेंगे। अगला नंबर है परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान रहे कि चाहे जिस भी प्रकार का एग्जाम होगा, यहां से क्वेश्चन कुछ ज्यादा उठता है परमेय संख्या से। वो पूछ लेगा 2 संख्याओं के बीच में परमेय संख्या इतनी निकालिए, या पूछ लेगा कि 2 संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या होती है। इस तरह के तमाम क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि परमेय संख्या है क्या, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, उसको क्या कहोगे, परमेय संख्या। द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगी। ऐसी संख्या जिससे P/Q, जहां पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या 0 परमेय संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, जवाब होगा ये रेशनल नंबर नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। लेकिन आप गलत हैं, ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बाई 1 करके P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो भी P/Q के फॉर्म में लिख जाएगा उसको हम क्या बोल पाएंगे, परमेय संख्या बोल पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा है, ऐसे 1/0, तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये
ऐसा लिखा ही नहीं जा पाएगा। जैसे मान लो, एक समझने वाली चीज बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो आपका टेस्ट होता है 20 मार्क्स का और आप उसमें आपको मिलता है 10, तो आप क्या बोलते हो? 10 आउट ऑफ 20। लेकिन यहाँ पहले से ही अगर 0 है तो 0 में 1 नहीं मिल सकता, 0 में आपको 2 मार्क्स नहीं मिल सकते, इसलिए ऐसा लिखना पॉसिबल ही नहीं। 1/0 आप नहीं लिख पाओगे। समझ में तो आ गया होगा क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि जैसे मान लो आपका टेस्ट, फिर हम बता रहे हैं आपको, आपका टेस्ट होता है तो टोटल मार्क्स यहाँ होता है कि आपको 10 मिला है 20 में, तो आप बोलते हो कि हमें 10 नंबर मिला है या 10 अंक मिला है 20 में। लेकिन यहाँ आप ये नहीं कह पाओगे मुझे 1 मिला है 0 में, इसलिए ये लिखना पॉसिबल नहीं है और ये रेशनल नंबर नहीं है। कोई आपसे पूछे कि -1 रेशनल नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि बाई 1 करके हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगी। अगला है, इन सब के बारे में भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल। क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, उसको हम बोलेंगे अपरमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। जैसे ये √2, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। √3, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल नंबर। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर 2 ही प्रकार की संख्याएं हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो वास्तविक संख्याएं हैं, दूसरी सम्मिश्र संख्याएं। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, गणित के अंदर 2 प्रकार की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं। बाद में इनके अलग अलग काइंड्स हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के संयोजन से बनती है। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का एक संयोजन है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। जैसे ये कोई बैग है आपका, ये बैग, इसमें रखा है आम, मैंगो। तो आम 2 प्रकार के हैं इसमें, कच्चे आम और पक्के आम। कच्चे आम और पक्के आम। यहां पे इधर मैं लिखता हूं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये हो जाएगा परमेय और अपरमेय संख्या। तो इसको समझिए कि इस बैग में, इस थैले में जो आम रखा है वो 2 प्रकार का है, कच्चा आम और पका आम। वैसे ही जो वास्तविक संख्याएं है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बनी है।
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। जैसे यहां बोलोगे आप कि हर आम कच्चा है, हर आम कच्चा है, तो आपको गलत होगा। वैसे यहां हर वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, तो क्या होगा, देखिए यहीं से मिला के, हर आम कच्चा है, तो हर आम कच्चा कहाँ है, इसमें पक्का भी तो आम है, तो इसलिए हर आम कच्चा बोलना गलत है। ऐसे हर वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, क्या है वो, गलत है। हर आम पक्का है, गलत है। हर वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या है, गलत है। लेकिन ये बोलोगे हर कच्चा आम आम है, तो सही है ना। हर परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हर पक्का आम आम है, और हर अपरमेय संख्या। समझ में आया। और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना भी हमने आपको बताया है, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हम एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको लिख दे रहे हैं, 9648129161 9648129161 पर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इससे रिलेटेड, या जो हमारे कोचिंग का जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।